प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पंचम पाठ सुभाषितानी पढ़ाएंगे। क्योंकि यह पुरानी किताब है इसलिए इसमें षष्ठ पाठ है लिखा हुआ है, लेकिन अभी यह आपका पंचम पाठ बन चुका है, इसलिए इस पर ध्यान न दें, पढ़ने पर ध्यान दें। तो पंचम पाठ है हमारा सुभाषितानी, जिसका मतलब होता है सुंदर वचन। तो अब देखिए पहला सुभाषितानी, देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महाने रिपु न अस्त उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इसका अन्वय देखिएगा, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम उद्यम समय बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। मैंने हर वीडियो में बताया है कि जितने भी श्लोक हैं उनका अन्वय आपका पेपर में आता है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी कि मनुष्य के शरीर में स्थित जो आलस्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ते उद्यम समो बंधु, और उद्यम के समान यानी कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम ना अवसीदति, जिसे करके, यम माने जैसे करके, कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता, यानी कि परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता। अब देखिए अगला श्लोक, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है पिको वसंतस्य गुणम न वायस करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। इसका अन्वय देखिएगा, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणे न वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बल न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिके वायस न सिंहस्य बलम करी मूषक है न। अब देखिएगा, यानी कि गुणी गुणम वेत्ति, यानी कि जो गुणवान है, यानी कि जो गुणवान व्यक्ति है वो गुण को जानता है। निर्गुण है गुणम न वेत्ति, लेकिन गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। गुणवान जो व्यक्ति है वो गुण को जानता है, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति है वो गुण को नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, और जो बलवान होता है वो बल को जानता है। निर्बल है बलम न वेत्ति, परंतु जो निर्बल है, जो दुर्बल है, वो बल को नहीं जानता। वसंतस्य गुणम पिक है, और बसंत के गुण को कौन जानती है? पिके, पिके माने कोयल, बसंत के गुण को कोयल जानती है। वायस है ना, वायस का मतलब कौवा नहीं। सिंहस्य बलम करी, और सिंह के बल को कौन जानता है? करी माने हाथी, मूषक है ना, चूहा नहीं। यानी कि गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, दुर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। सिंह के बल को हिरण जानता है, हाथी जानता है, चूहा नहीं। इस प्रकार से अब देखिए आपका तीसरा श्लोक, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ही ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य है वै कथम जनस्तम परितोष्यति। अब देखिए इसका अन्वय, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मने कारण द्वेषी अस्ति जने तम कथम परितोष्यति। अब देखिए इसका कि यम निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यानी कि यह माने जो निमित्त माने कारण को, जो कारण को मान करके प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है। स माने वह, तस्य माने उसके समाप्त होने पर अवश्य ही प्रसिद्धति माने प्रसन्न हो जाता
है। और यस्य माने जिसका मन अकारण द्वेष है, अकारण ही द्वेष करने वाला हो। जने तम कथम परितोष्यसति, यानी कि उस व्यक्ति को किस प्रकार संतुष्ट कर सकता है। यानी कि जो कारण को मान करके क्रोधित होता है वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जिसके मन में अकारण ही द्वेष करने वाला भाव हो उस व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को किस प्रकार संतुष्ट कर सकता है, इस प्रकार से। अब देखिए अगला श्लोक। उदीरतो अर्थ है पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तः मयूहति पंडितो जना, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है। इसका अन्वय देखिएगा। पशुनः अपि उदीरित अर्थ है गृह्यते हया, नागा च बोधिता भारम वहन्ति, पंडितः जन अनुक्तम अपि ऊहति, बुद्ध परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। अब इसका अर्थ देखिए कि यानी कि पशुना अपि उदीरित अर्थ है गृह्यते, यानी कि कहा गया अर्थ पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हया नागा च बोधिता भारम वहन्ति, अप्रेरित किए गए घोड़े तथा हाथी भी भार वहन करते हैं। पंडित जने अनुक्तम अपि ऊहति, पंडित जने यानी कि विद्वान व्यक्ति बिना कही गई बात का भी अंदाजा लगाता है। बद्ध परेंगित ज्ञान फला भवन्ति, दूसरे लोगों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली बुद्धियां होती हैं। इस प्रकार से अब देखिए 5वां श्लोक। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम है, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वन्नी, से वन्नी दर्हते शरीरम। अब इसका अन्वय देखिए आप। नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध है, यथा काष्ठगत स्थित वन्नी काष्ठम एव दहते शरीरम दहते। अब इसका अर्थ देखिएगा। नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध है, यानी कि क्रोध जो है व्यक्तियों का शरीर के नाश के लिए देह में स्थित पहला शत्रु है। यानी कि जो क्रोध है वो व्यक्तियों के शरीर का नाश करने के लिए देह में स्थित पहला शत्रु है। जैसे यथा माने जैसे, काष्ठगत यानी कि लकड़ी में कौन समाई हुई स्थित है, वन्नी यानी कि अग्नि समाई हुई है, और काष्ठम एव दहते शरीरम दहते, और वह अग्नि ही किसको जला डालती है, वह अग्नि ही शरीरम दहते शरीर को जला डालती है। इस प्रकार से यानी क्रोध व्यक्तियों के शरीर का नाश करने वाला सबसे पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में अग्नि समाई हुई है, वह अग्नि ही शरीर को जला डालती है। इस प्रकार से अब छठा आपका श्लोक है। मृगा मृगई संगम अनुवर्जरन्ति, गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खै सुधीय सुधीभि, समान शीले व्यसनेषु सख्यम। इसका अन्वय देखिएगा। मृगा मृगई सह गावश्च गोभी सह तुरुगा तुरुगई सह, मूर्खा मूर्खै सह सुधीय सुधीभि सह अनुवर्जन्ति, समान शील व्यसनेषु सख्यम भवति। अब देखिएगा कि मृगा मृगई सह गावश्च गोभी सह, यानी कि हिरणों के संग का अनुसरण करते हैं। मृगा मृगे सह गावश्च गोभी सह,
यानी कि हिरणों के संग का अनुसरण करते हैं, और गावश्य गोभी सह, और गायों का, और तुरंगी सह, और घोड़े घोड़ों का, और मूर्खा मूर्खे सह, और मूर्ख मूर्खों का, तथा सुधी भी सह अनुवज्जन्ति, और विद्वान लोगों का अनुसरण करते हैं। समान शील व्यसनेषु सख्यम भवति, समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता हुआ करती है। यानी कि समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता हुआ करती है, दूसरे लोगों में कभी मित्रता नहीं होती है, समान व्यवहार वालों में मित्रता हुआ करती है। जैसे हिरणों के साथ, गायों के साथ, घोड़ों के साथ, मूर्खों के साथ, और विद्वानों के साथ मित्रता होती है। यानी कि समान आचरण वाले और स्वभाव वालों में मित्रता होती है। अब देखिए अगला, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निवायते। अब इसका आप देखें अन्वय, फलच्छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, देवात यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यानी कि फलच्छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, यानी कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय ही लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। देवात यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, यदि भाग्य से देवात यदि फलम नास्ति, यानी कि यदि भाग्य से फल प्राप्त ना हो या फल ना हो तो छाया को कौन रोक सकता है। यानी कि यदि भाग्य से फल प्राप्त ना हो तो छाया को कौन रोक सकता है, छाया को कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे, अमंत्र अक्षरम नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य है पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। इसका अन्वय देखिएगा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्य पुरुष नास्ति तत्र योजक दुर्लभ है। चलिए अब इसका अर्थ देखिएगा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि मंत्र से हीन अक्षर नहीं होता, मंत्र से हीन अक्षर नहीं होता। अनौषधम मूलम नास्ति, और औषधि से रहित कोई जड़ नहीं होती, मूल माने जड़। अयोग्य पुरुष नास्ति, और इस संसार में कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, अयोग्य पुरुष नास्ति, और इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। तत्र योजक है दुर्लभ है, और तत्र माने वहाँ, योजक माने जोड़ने वाला ही दुर्लभ हुआ करता है। चलिए आगे, 9वां श्लोक, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपतः, उदय सविता रक्तौ रक्तश्च अस्तु समेत तथा। तो इसका अन्वय देखिएगा, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपतः भवति। तो इसका मतलब है महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति, कि महताम संपत्तो विपत्तो यानी कि समृद्धि की दशा और संकट की स्थिति, समृद्धि की दशा तथा संकट की दशा दोनों अवस्थाओं में जो महापुरुष हैं उनकी जो स्थिति है वो एक समान रहती है। जैसे
यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा अस्तमये च रक्तः भवति। जिस प्रकार सविता उदय रक्तः भवति, जिस प्रकार जब सूर्य उदय होता है सुबह के समय तो वो लाल रंग का होता है, रक्तः भवति यानी कि लाल रंग का होता है। और तथा अस्त समय च रक्तः भवति, और अस्त होने के समय भी वह लाल वर्ण का होता है। उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं वो समृद्धि की दशा हो या संकट की दशा हो वो एक समान ही रहते हैं। चलिए अगला। अब है 10वां श्लोक। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित अन्यर्थकम अस्वहश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खरे। अब इसका अन्वय देखिएगा। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अस्वह चेत धावने वीर भारस्य वहने खरे अस्ति। कि विचित्र संसारे खलु किंचितम निरर्थकम नास्ति, कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, यानी कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अस्वय चेत धावने वीर है, यदि दौड़ने में घोड़ा वीर है। अस्वय चेत धावने वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खरे अस्ति। यदि दौड़ने में घोड़ा वीर है तो भार वहन करने में या भार को खींचने में कौन वीर है? गधा वीर है। तो इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इसी प्रकार से ये आपका पाठ 5 सुभाषितानि पूर्ण हुआ। अब इसका अभ्यास देखिएगा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते हैं। केन समय बंधु नास्ति, एक पद में उत्तर देना। केन समय बंधु नास्ति, तो केन की जगह उद्यमेन समय बंधु नास्ति। सॉरी, एक पद में उत्तर नहीं देना, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। तो उद्यमेन समय बंधु नास्ति। वसंतस्य गुणम क्या जानति, तो वसंतस्य गुणम क्या की जगह पिकह जानति। बुद्ध कीर्दस्य भवन्ति, तो बुद्ध कीर्दस्य की जगह परंगित ज्ञान फला भवन्ति। नराणाम प्रथमे शत्रु के, तो नराणाम प्रथमे शत्रु के की जगह क्रोध है। सुधीय सख्यम केन सह भवति, तो सुधीय सख्यम केन की जगह सुधी भी सह भवति। अस्माभि कीर्दसे वृक्ष सेवितव्य है, तो अस्माभि कीर्दसे की जगह फलच्छाया समन्वित है वृक्ष सेवितव्य। अब है आपका दूसरा प्रश्न। अधोलिखिते अन्वय द्वे रिक्त स्थान पूर्ति कुर्ते है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकृति तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति यस्य अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। अब है दूसरा खे। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अस्व चेत धावने वीरे खर भारस्य वहने भवति। अब देखिए अगला प्रश्न 3। अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थ काने श्लोकांशाने पाठा चित्वा लिखते हैं। तो पहला है विद्वान से एव भवति ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, तो समानार्थ कान श्लोकांश हो गया। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जना। दूसरा मनुष्य सम स्वभावे जने सह मित्रताम करोति, तो इसका होगा समानशील व्यसनेषु सख्यम। परिश्रमम कुर्वाणे नर कदापि दुखम न प्राप्नोति, तो ये होगा न अस्तयु उद्यम समो बंधु यम कृत्वा न अवसीदति। महान्ते जना सर्वदेव सम प्रकृत्य भवन्ति, तो इसका होगा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपतः। अब चलिए आगे।
चौथा प्रश्न, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधा वाक्यानि रच्यते। गुणी गुणम जानति, बहुवचने में इसका वाक्य बनाना है। तो गुणिनः गुणान जानन्ति। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है इसका। तो पशुना उदीरिते अर्थ है गृह्यते। मृगा मृगै सह अनुवर्जन्ति, इसका एक वचन में बनाना है। तो मृगै मृगेण सह अनुवर्जति। कह छायाम निवार्यति, तो केन छाया निवार्यते। तेन एव वह्निना शरीरम दहते, कृतवाच्य में बनाना है। तो सह एव वह्नि शरीरम दहते। तो पांचवा प्रश्न है आपका, संधिम संधि विच्छेदम कुरुते। तो ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम सम है। तो ये होगा आपका ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम सम है। तो ये हो जाएगा नास्त्यु उद्यम सम है। फिर है आपका तपस्या उपगमे। तो ये होगा आपका तस्य प्लस उपगमे। अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, तो ये बनेगा आपका अनुक्तम अप्युहति। इस प्रकार से फिर है आपका गावश्य है। तो गावश्य गाव है प्लस च होगा गावश्य है। फिर है नास्ति, तो न प्लस अस्ति होगा नास्ति। रक्त प्लस च प्लस अस्त समय, तो ये होगा आपका रक्तश्चा अस्त समय। उसी प्रकार से योजकस तत्र, तो ये हो जाएगा आपका योजक है प्लस तत्र। इस प्रकार से अब है आपका आ समस्त पदम विग्रहम लिखते हैं। तो ये हो गया आपका उद्यम समय, तो हो गया उद्यमेन समय है। शरीरे स्थित है, शरीरस्थ है। निर्बल है, निर्गतम बलम यस्त से। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। महावृक्ष है, तो महान चासो वृक्ष है। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, समान शील व्यसनेषु। अयोग्य है, होगा ना योग्य है। अब छठा प्रश्न है आपका, दो पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखते हैं। तो प्रसीदति हो गया अवसीदति। मूर्ख है, पंडित है, विलोम है ये। बलि निर्बल है, सुलभ है, दुर्लभ है। संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमय उदय, सार्थकम निरर्थकम। अब संस्कृतेन वाक्य प्रयोग है कुर्ते। तो वायस, वायस का मतलब हो गया कौवा या कौवा। तो वृक्ष है, वृक्षे एक है वायस है तिष्ठति। निमित्तम यानी कि कारण, अत्र कोपस्य निमित्तम नास्ति। अब देखिए अगर सूर्य, सूर्य होता सूर्य, तो सूर्य है पूर्वस्याम उदेति। पिक है, पिक होता कोयल, तो पिक है मधुरम कूजति। वन्नी, वन्नी का होता है अग्नि, तो वन्नी सर्वम दहति। इस प्रकार से आपका पाठ पूर्ण हुआ।